हेलो दोस्तों, गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले बकरम लिया हूँ। बकरम की लंबाई 16.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। बकरम को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद गले के चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 3 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद गले की लंबाई का निशान लगा लेंगे। 4 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे। स्केल को रख के निशान को सीधा लगा लेंगे। कभी भी सीधा निशान लगाने के लिए स्केल से ही निशान को लगाएं। यहाँ पर 1 इंच 2 सूत का निशान लगाएंगे। 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद इस तरह से गले को गोल कर लेंगे। अब यहाँ पर निशान 4 इंच का लगा लेंगे और 2 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। स्केल को रख के पहले इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ऐसे निशान को लगाना है। फिर दूसरी तरफ भी इसी तरह निशान को लगा लेंगे। अब मैं ये निशान लगा लिया हूँ। यहाँ कुछ दूर पर ऐसे स्केल को रख के इस तरह से सीधा निशान लगाएंगे। फिर दूसरे साइड में भी इसी तरह निशान को लगा लेंगे। देखिए, ऐसे मैं निशान को लगा लिया हूँ। गले के राउंड पर बाहर साइड में 1 इंच का निशान इस तरह से लगाना है। कुछ इस तरह से मैं निशान लगा लिया हूँ। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे। स्केल को रख के निशान को सीधा कर लेंगे। देखिए, इस तरह से निशान को लगा लेना है। ठीक निशान पर गले का कटिंग करेंगे। अब गले के अंदर साइड का जो मार्जिन है उसे भी काट के निकाल देंगे। इस तरह से अंदर साइड के मार्जिन को काट देना है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। गले का कटिंग करने के बाद डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए, 1 इंच का निशान यहाँ पर लगा लेना है। निशान लगाने के बाद बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। ये कट निशान तक लगाना है। अब मैं कट को लगा लिया हूँ। अब इसे कपड़े पर रख के प्रेस से चिपका लेंगे। प्रेस से मैं चिपका लिया हूँ। यहाँ कोने पर कट लगा लेंगे। यहाँ भी कट लगा लेंगे। इसी तरह ये वाला जो साइड है इधर भी कट लगा लेना है। अब मार्जिन को ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई चला लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। अब ये मैं सूट का फ्रंट पार्ट लिया हूँ। गले को इस पर सही से बैठा लेंगे। गला बैठाने के बाद बीच में इस तरह से सिलाई चला लेंगे। धागे को कट कर लिया हूँ। अब यहाँ से सिलाई चलाऊँगा। जिस तरह से ये गले का डिजाइन कटा हुआ है ठीक उसी शेप में ये सिलाई चलाना है आपको। बकरम के जड़ में सटा के सिलाई को लगाएं। अब यहाँ से घुमा लेंगे पीस को और दूसरे कोने तक ले जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से गला आपको बना लेना है। यहाँ आपको ध्यान देना है, ऐसे घुमा के पीस एक टाँकी आगे बढ़ा के
फिर पीस को सीधा कर लेंगे घुमा के, और जैसे गला बनाए हैं पहले साइड में, ठीक उसी तरह ये वाले साइड में भी गले को बना लेंगे। देखिए अब मैं गले पर सिलाई चला लिया हूँ। धागे को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन जो है गले के अंदर, उसे काट के निकाल लेंगे। पहले मैं इस तरह से कट को लगा रहा हूँ। सिलाई बचा के कट लगाना है। यहाँ पर सिलाई दोनों बिल्कुल जड़ में है, इसलिए आराम से कटिंग करें। यहाँ पर ये कट लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। गले के अंदर साइड में जो राउंड है यहाँ पर कट लगा लेंगे। कोने पर भी कट लगा लेंगे। कट लगाते समय ध्यान दें, सिलाई नहीं कटना चाहिए। सिलाई कट जाएगा तो ये डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। अब इसे पलट लेंगे। कोने को ऐसे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद किसी नुकीले चीज़ से कोने को बाहर निकाल लेंगे। मैं फ़िलहाल कैंची से कोना को बाहर निकाल रहा हूँ। इसी तरह दूसरे साइड का भी कोना पलट के बाहर निकाल देंगे। कोने को पलटने के बाद पीस को सही से बैठा लेंगे। इस तरह से गले को बैठाना है और इस पर प्रेस कर लेंगे। देखिए मैं प्रेस कर लिया हूँ। कितना अच्छा बैठा हुआ है ये गला। दोनों साइड में देखिए बहुत अच्छा फिनिशिंग आया हुआ है। ये मैं एक चौड़ा पट्टी काट के रखा हूँ। देखिए इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना है और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद डिज़ाइन को इस पर बैठा के सिलाई चलाएंगे। इस तरह से बैठाने के बाद हम इस पर लब की सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर ऐसे पीस को घुमाने के बाद हम लुप्पी लगाएंगे। ये लुप्पी पहले से बना के रखा हूँ। डोरी पहले पलट के बना लिया हूँ। उसके बाद ये लुप्पी मैं 3 इंच का काट लिया हूँ। इस तरह से ढेर सारी लुप्पी काट के रखा हूँ। लुप्पी को इस तरह से फोल्ड करके इसमें सही से बैठा के लगा देंगे। देखिए इस तरह से लगाना है लुप्पी को। दोस्तों लुप्पी के बीच में एक बूट का गैप रख के लगाएंगे। लुप्पी लगाने के बाद धागे को कट कर लेंगे। दोस्तों इस तरह से मैं लुप्पी को लगा दिया हूँ। लुप्पी को लगाते समय आपको ध्यान देना है, लुप्पी का गैप एक बराबर होना चाहिए। अब ये मैं डोरी काट के रखा हूँ। डोरी की लंबाई 11 इंच है और ये कपड़ा काट के रखा हूँ। इसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई भी 2 इंच का है। इस डोरी में फुलेना लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद धागे को कट कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह से पलट लेना है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी फुलेना लगा लेंगे। अब डोरी को ऐसे बीच में पकड़ के इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके धागे से बांध देंगे। ऐसे धागे को लपेट के इसको बांध देना है। धागे से इस तरह से मैं बांध दिया हूँ। अब इस पर लगाएंगे। हाथ वाली सुई से यहाँ पे डोरी को टाक देंगे और इसके ऊपर मोती भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैं इस पर मोती लगा दिया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।